I would like to say that what the Senate, the resolution regarding the minorities' rights that has been passed is a very welcome, I think, step by the Senate. I think personally that the minorities are the strength of this country, and this country was formed with equal protection for everybody, whichever caste, creed they come from. And we have still a long way to go. This resolution, I'm sure, is going to assist us in our progress. लेकिन मोहतरम चेयरमैन साहब, पिछले हफ्ते एक बार फिर पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख में एक बदतरीन वाकया जल्दबाजी के साथ किया गया है। इंसाफ और कानून को टोकरी में फेंक दिया गया है और अदालतों को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस, लीडर्स और वर्कर्स को उनके ऊपर सजाओं की बारिश करने के लिए। जनाब चेयरमैन, केस का मैं जरूर जिक्र करूंगा फॉर द रिकॉर्ड कि किस केसेस में ये सजाओं की बारिशें हो रही हैं। केस ये बनाया गया है हमारे लीडरान के खिलाफ कि एक कमरे में वो बैठे थे और कमरे में बैठे हुए उन्होंने एक साजिश की, एक कंस्पिरेसी की, और कंस्पिरेसी ये की कि वो हमला करेंगे इंस्टॉलेशंस पे। और इस कंस्पिरेसी के गवाह 3 हैं। 3 शख्स जो कहते हैं कि हम छुप के उस कमरे के अंदर बैठे हुए थे। एक शायद टेबल के पीछे छुपा था, एक शायद पर्दे के पीछे छुपा था, और उन्हें सारी ये बात सुनी और उन 2 गवाहान जो हैं उनके बेसिस पे पूरा का पूरा केस फैसले हो गए। वो 2 गवाहान को एक जज साहब ने यकीन नहीं किया, लेकिन दूसरे जज साहब ने यकीन करके 10-10 साल कैद कर दी। इधर बैठे होते थे शिबली साहब, उनको भी हमारे जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं वो सजा सुना दी गई। तो जनाब, उसके साथ साथ ये बिल्कुल झूठे मुकदमों में जो सजाएं सुनाई गई और भी आ रही हैं, पलक झपकते ही अभी वो उनके ऊपर जो जजमेंट्स थी, जो फैसले थे, उनकी स्याही अभी सूखी भी नहीं थी, तो पलक झपकते ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अंदर आ गया और उसने डिस्क्वालीफाई कर दिया। 1 सेकंड में डिस्क्वालीफाई कर दिया हमारे सारे पार्लियामेंटेरियंस को, हमारे लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट, पार्लियामेंट्री लीडरान और हमारे MNAs, हमारा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब असेंबली में और हमारे जो पार्लियामेंट्री लीडर पंजाब असेंबली में, हम सब कानूनदान हैं और आइन की टेक्स्ट को भी और आइन की स्पिरिट को भी भरपूर तरीके से समझते हैं और हमने ही आइन बनाया है। जनाब चेयरमैन, आपको बड़ा एक्सपीरियंस है इस आइन का। आर्टिकल 63(1) से आप बखूबी वाकिफ होंगे। आर्टिकल 63 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस की बात कर, सजा हो जाती है किसी अदालत से और वो सजा जो है वो फाइनल हो जाती है। उस फाइनल की लफ्ज को अंडरलाइन करता हूं मैं। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला कर सकता है डिस्क्वालिफिकेशन का। आर्टिकल 63(1) का जो मफहूम है, जो स्पिरिट है, जो पार्लियामेंटेरियंस ने ही अपने लिए बनाई, वो ये है जनाब चेयरमैन कि जब तक एक फैसला ट्रायल कोर्ट का फाइनल नहीं हो जाता, यानी कि वो अपील में जब जाए और अपील का फैसला फाइनल ना हो जाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो आईनी पिटिशन होती है आर्टिकल 184(3) की, उसका फैसला ना हो जाए, तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। आर्टिकल 63(1)H कहता है कि पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड or chosen as or from being a member of the Majlis Shura if he has been on conviction
for any offense involving moral turpitude, sentenced to imprisonment for a term of not less than 2 years unless a period of 5 years has elapsed since his release. इसकी तशरीह जो बार बार की है, कोई 8 से 9 जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, और उन्होंने ये कहा है कि इंतज़ार करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि ये फैसला फाइनल हो जाए। लेकिन इस केस, हमारे केसों में क्या हुआ, जिसका मैंने कहा कि अभी जजमेंट पे फैसला ऑर्डर इन द हाउस, सुन लीजिए, फैसला अभी हुआ ही नहीं था, अभी लिखा गया नहीं था, अभी उसकी स्याही नहीं खुश्क हुई थी, तो ये फैसला कर दिया गया। मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं जनाब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, आर्टिकल 218 में उसका एक आईनी जिम्मेदारी है कि उसने आज़ाद होना है। मैं रिकॉर्ड पे 3 बार कहता हूं कि इन जजमेंट जिस तेजी से ये डिस्क्वालिफिकेशन की गई हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और बाकी रहनुमाओं की, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं और 3 बार कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये जल्दबाजी क्या थी जनाब चेयरमैन, क्या इमरजेंसी आ गई थी? खुदा न खास्ता हमारे आइन को कोई आग लग रही थी जो इनको जल्दी से डिस्क्वालीफाई करना था ताकि वो आग बुझाई जा सके? जिन्होंने आग लगाई है वो तो आराम से बैठे हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। क्या कोई खुदा न खास्ता इस पार्लियामेंट की बिल्डिंग को नुकसान हो रहा था, जो नुकसान को बचाने के लिए इनको फौरन डिस्क्वालीफाई करना था? जनाब चेयरमैन, जल्दी क्या थी? इंसाफ के तकाजे पूरे कर रहे थे या ये कोई कंस्पिरेसी थी, ये एक स्ट्रेटजी थी? आइन कहता है कि आपका आर्टिकल 10A, बड़ा पीपल्स पार्टी वाले बैठे हैं, उन्होंने आर्टिकल 10A को बड़ा एक फंडामेंटल राइट दी थी हमें और कहा था कि ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल होना चाहिए। कहां गया वो फेयर ट्रायल जब ये डिस्क्वालिफिकेशंस हो रही थी? कहां गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? कोई तवील बहस नहीं हुई, कोई गौर व फिक्र नहीं हुआ जनाब चेयरमैन। एक सियासी जल्दबाजी थी और सिर्फ एक मकसद था। मकसद ये था कि जो अच्छे बोलने वाले हैं, जो सच बोलने वाले हैं, उनकी आवाज को बंद कर दिया जाए, उनको खामोश कर दिया जाए। इस कार्रवाई का मकसद ये था कि हुकूमत जो है वो हमारे सवालात से शायद घबराती है। हुकूमत जो है वो मुखालफत नहीं चाहती। हुकूमत को अवाम की आवाज से डर है। जनाब, ये सिर्फ एक शख्स का मामला नहीं, ये शिबली फराज साहब का मामला नहीं, ये उमर अयूब खान साहब का मामला नहीं, ये सिर्फ एजाज चौधरी साहब का मामला नहीं, ये ज़रताज गुल का मामला नहीं है, ये साहिबजादा हामिद रजा साहब का मामला नहीं, ये अहमद चट्टा साहब और राय हसन नवाज या अहमद बच्चर साहब का मामला नहीं, ये अकबर चित्राल साहब का मामला नहीं, ये सिर्फ मैं कहूंगा एक पार्टी का, पीटीआई का मामला भी नहीं है। जनाब, ये ऑपोजिशन में जमहूरियत के रोल का मामला है। व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑपोजिशन इन अ डेमोक्रेसी? ऑपोजिशन, मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूंगा, आप तो भरपूर तरीके से जानते हैं जनाब चेयरमैन, ऑपोजिशन एक इदारा है, ये कोई फर्द नहीं। ऑपोजिशन किसी भी ऐवान में ऑपोजिशन अगर नहीं है, अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सीट खाली है किसी भी ऐवान में, तो वो एक कोरस की तरह है, एक कोरस जिसमें सिर्फ एक ही गाना गाया जा सकता है। इट इज अ कोरस दैट यू कैन ओनली सिंग वन सॉन्ग इन। ना तो कोई मुखालफत होगी, कैसा ऐवान होगा जहां कोई चैलेंज नहीं होगा? कैसा ऐवान चाहिए आपको जनाब जहां इख्तिलाफ ना हो? मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऑपोजिशन हुकूमत की एडवर्सरी नहीं होती, दुश्मन नहीं होती। ऑपोजिशन और हुकूमत मिलके खिदमत करती है कौम की।
हमारी जो तनकीद होती है वो उससे आपकी कारकर्दगी बेहतर होती है। आप क्यों अदालतों को हथियार बना रहे हैं हमें बाहर निकालने के लिए? हम में सारे जितने इधर बैठे हैं, जितने लोग इधर बैठे हैं जनाब चेयरमैन, ये कोई हादसाती तौर पे इधर नहीं आए। दे हैव नॉट एक्सीडेंटली हियर। ये इसलिए इधर हैं, हर नशिस्त जो ऐवान की है आप सब इसलिए बैठे हैं क्योंकि अवाम ने डब्बे में बैलेट डाला और आपको अपनी आवाज दी कि आप बोलें, गुफ्तगू करें, बहस करें, हुकूमत को अपनी डायरेक्शन में रखें। अगर आप जल्दबाजी में गैर कानूनी, गैर आईनी हरकत करके हमारे ऐवान के, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को निकाल देते हैं इस ऐवान से, तो आप सियासतदानों को सजा नहीं दे रहे, आप उन वोटर्स को सजा दे रहे हैं जिन्होंने कहा था कि हमारी आवाज बन के इस ऐवान में बोलो। जनाब चेयरमैन, मैं फिर कहूंगा कि सिर्फ शिबली फराज साहब का, उमर अयूब साहब का या जरताज गुल साहिबा का मसला नहीं है, यह हम सब का मामला है। याद रखें कि आज तो आपने आवाजें बंद की, अच्छी आवाजें बोलने वाली बंद कर दी, कल को आपकी भी बारी आ सकती है। पाकिस्तान की एक हिकमत है, पाकिस्तान की एक कल्चर है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो बोगे वही काटोगे। वो कहता है कि आज का बीज कल की फसल है। वो कहता है जैसा करोगे ऐसा भरो। वो भी यही कहती है। वो कहती है कि when the roots of a tree start decaying, the branches of the tree die. जब आप जमहूरियत जो हमारे रूट्स अमली है हमारे एशिया की, वो कहती है रेन डज नॉट फॉल ऑन वन रूफ। हर छत पे रेन, बारिश गिरेगी। जब आप सजाओं की बारिश आज हमारे ऊपर कर रहे हैं, कल को आप सबके ऊपर गिर सकती है। ये कब तक हम इस साइकिल में चलते रहेंगे? कब तक हम इस दायरे में घूमते रहेंगे? एक हुकूमत आती है, दूसरी हुकूमत आती है, तीसरी हुकूमत आती है, बार बार ये हो रहा है। खुदारा इसको रोकें। जनाब, ऑपोजिशन लीडर को हटा दिया, ऑपोजिशन को हटा दिया आपने। क्यों हटाया? क्योंकि वो आप सच नहीं सुनना चाहते। क्यों हटाया? क्योंकि वो जब पूछते हैं सवालात आप उनका जवाब नहीं देना चाहते। तो मैं आपको कहता हूं, आज तो आपने शायद ताकत के जोर पे कर लिया, लेकिन आप एक आदमी को सीट से तो हटा सकते हैं। एक आदमी को जनाब चेयरमैन सीट से तो हटाया जा सकता है, लेकिन जिन ख्यालात पे वो खड़ा है उन ख्यालात को नहीं हटाया जा सकता। जनाब चेयरमैन, आप एक शख्स को एक ओहदे से तो हटा सकते हैं। आपने हमारे लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशंस तीनों, नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रोविंशियल असेंबली में हटा दिए अदालतों को इस्तेमाल करके, लेकिन आप लोगों की मर्जी को डी नोटिफाई नहीं कर सकते। जनाब चेयरमैन, आप फॉर्म पे नाम तो बदल दें, नए लीडर्स आ जाएंगे, लेकिन आप सच्चाई की जगह नहीं ले सकते। जनाब चेयरमैन, मैं आपको वादा करता हूं, मैं आज वादा देता हूं पीटीआई की तरफ से कि चाहे सेनेट के अंदर, चाहे सड़कों पर, चाहे लोगों के दिलों में, ऑपोजिशन खत्म नहीं होगी। ऑपोजिशन खत्म नहीं होगी। हम बोलेंगे, हम सवाल करेंगे, हम मज़ामत करेंगे,
हम सड़कों पे एहतजाज करेंगे, क्योंकि अगर आपको हमें खामोश करने के लिए तेजी है तो हम उससे भी तेजी से ज्यादा ताकतवर होके वापस खड़े होंगे। जनाब चेयरमैन, आप सीट तो छीन लेते हैं, छीनते रहें, लेकिन आप कौम की आवाज नहीं छीन सकेंगे। जो आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा जनाब चेयरमैन कि जो सेइंग है अरबी की कि जस्टिस, और ये बड़ी अहम सेइंग है कि एज यू जज सो शैल यू बी जज, एज यू जज सो शैल यू बी जज्ड। मैं आखिरी बार ये कहूंगा, ये वार्निंग है। आप जो कर रहे हैं कल को आपके साथ वापस होगा। आप सीखें, सबक सीखें और हमारे साथ खड़े हों। हम आज प्रोटेस्ट करेंगे, हम प्रोटेस्ट अब इनको मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे अब अगर ये बैठ जाएं तो मैं बात करूं। भट्ट साहब, अगर आप भट्ट साहब आपकी तरफ से आपने माहौल खराब करना है तो आप ये आपका सर इनको आप मैं जवाब देता हूँ। इस तरफ से जब कोई बोलेगा वो जवाब दे देगा, ऐसे हर एक को बोलने की जरूरत नहीं। इस तरफ से जवाब आएगा। पार्लियामेंट्री लीडर, यस प्लीज कंटिन्यू। जी, मैं जनाब चेयरमैन, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं जरा परेशान था कि मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं, मुझे टोका और आपने बातें की। मैं आपका मेहरबान हूं, मुझे खुशी हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी बातें थी वो थोड़ी चुभी, क्योंकि मैंने सच बोला। ऑपोजिशन का काम ही ये होता है सर, ऑपोजिशन का काम होता है कि हम थोड़ी सच बोलें। इनके पास हिम्मत नहीं है कि सच सुने, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि बड़े बड़े मोतबर लॉ मिनिस्टर साहब, पार्लियामेंट्री लीडर्स चुप बैठे थे। तो आपकी बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी तरफ से सही अपनी चेहरा दिखा दिया। इसलिए मैं मेरा ख्याल है मैं इसके साथ मेरी जो तकरीर का मकसद था वो पूरा हो गया, और इसलिए मैं शुक्रगुजार हूं आपका चेयरमैन साहब कि आपने ये मौका दिया। ये इतना सीरियस इशू है कि मैं अपने सेनेटर्स के मैंने नाम दिए हैं अभी, जो और इस पे मजीद बोलना चाहेंगे, और हमें आज ये इस ईवान को अगर बचाना है हमने, तो हमने इस पे जरूर कोई एक्शन लेना है।